आवाम मर रही है और कोई कसर रह गई है तो फंदे लाए ना, इनके गले में डालें हमारे सारों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है असद सलीम और जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल रात जब आधा पाकिस्तान सो चुका था तो पेट्रोल की कीमत में 25 रुपए अचानक इजाफा कर दिया गया। ना कोई समरी मूव हुई और ना ही कोई पहले इतला दी गई। अभी तक तो ये होता था कि पहली तारीख का वेट किया जाता था, समरी जाती थी, हुकूमत उसको अप्रूव करती थी और पहली तारीख को जो है वो पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया जाता था या कमी की जाती थी। लेकिन कल पाकिस्तान की तारीख में अनोखा वाक़या ये पेश आया कि फौरी तौर पे, हंगामी तौर पे पेट्रोल की कीमत जो है वो 25 रुपये उसमें इजाफा किया गया। एक मैसेज गया तमाम पेट्रोल पंप वालों को, ना उन्होंने 12 बजे का इंतज़ार किया और ना ही उन्होंने यकम तारीख का इंतज़ार किया और पेट्रोल की कीमत जो है वो 25 रुपये इजाफा हो गया उसमें। अच्छा, लॉकडाउन के दिनों में जब पहले ही लोगों के कारोबार तबाह हैं, चीनी महंगी हो रही है, आटा महंगा हो रहा है, ऊपर से आवाम पर ये पेट्रोल पंप भी गिराया गया है। आइए आवाम के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या तासुरात हैं उनके और वो क्या कहेंगे इस बारे में। रातों रात पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि यकम तारीख से पहले ही एक ऑर्डर आता है और पेट्रोल जो है वो रातों रात 25 रुपये महंगा हो जाता है। जी, आप बाहर के मुल्कों में देखें, वहाँ पे पेट्रोल जो है ना वो फ्री देने पे तैयार हुए हैं। पेट्रोल इतना ज़्यादा हुआ है, लोगों का कारोबार है नहीं, ट्रांसपोर्ट मखसूस तक चल रही है, फिर भी इन्होंने जो है ना पेट्रोल का रेट बढ़ा दिया है। अभी परसों 75 रुपये तक चलता रहा है, 74 रुपये 75 रुपये पेट्रोल बिकता रहा है। अब इन्होंने रातों रात ही 25 रुपये बढ़ा दिए। बंदा 5 रुपये बढ़ा लेता है, 4 रुपये। ये 25 रुपये बढ़ाने का मकसद क्या है? आवाम को तंग करना। आवाम, अब जिस गरीब बंदे ने अपना 50 का पेट्रोल डलवा के दफ्तर जाना है, उसकी सैलरी 15,000 रुपये है, उसको 4,000 का पेट्रोल जहाँ लगना है वो 5,000 का 6,000 का पेट्रोल डलवाएगा। जब खान साहब कहते थे कि पिछले दिनों 4-5 दिन पहले अगर आप देखें कि जब पेट्रोल शॉर्ट था तो खान साहब कहते थे ये बहुत बड़ा माफिया है, बहुत बड़ा माफिया। ठीक है, तो अब क्या खान साहब जो हैं हमारे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म वो इस माफिया के सामने हाथ? अब खान साहब तो चुप करके बैठ जाते हैं, वो बयान देते हैं जी हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है। कहाँ तरक्की कर रहा है? लोग, गरीब लोग मर रहे हैं, उसको खाने को रोटी नहीं मिल रही, लॉकडाउन हो रहे हैं। क्योंकि SOP तरीके से बनाएं, लोगों को अवेयरनेस दें कि आप आराम से इस तरीके से काम करने, लोगों को कारोबार करने का मौका दें। ये लॉकडाउन करके गरीब बंदा तो भूखा ही मर जाएगा। सही है। तो रात पाकिस्तान की तारीख में जो है वो देखा गया कि 26 तारीख को ही जो है उन्होंने महंगा कर दिया है। पहले यकम तारीख को होता था, समरी मूव होती थी, लेकिन अचानक ही 5 मिनट में कोई ऑर्डर आया और तमाम पेट्रोल पंप से जो पेट्रोल था पाकिस्तान में वो 25 रुपये महंगा हो गया। बात ऐसी नहीं, बात ये है कि पहले पेट्रोल मिल नहीं रहा था और रातों रात महंगा हुआ, सारे पेट्रोल पंप खुल भी गए हैं और कह दिया ये सारे जितना मर्जी पेट्रोल लें, ये सारी हुकूमत की मिली भगत है और सारा हुकूमत खुद करवा रही है सारा काम। अच्छा, लॉकडाउन के दिनों में इन्होंने कहा था कि हम आवाम को रिलीफ देंगे। चलो, हमने देखा कि पूरी आलमी दुनिया में जो है पेट्रोल सस्ता हुआ, कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। चीनी 70 रुपये कहते हैं, दुकानदार कहता है हमने नए रेट पे ली है, पुराने रेट पे कैसे दे दें? हम महंगी ली है, सस्ती कैसे दे दें? जब सस्ती चीज़ लेके महंगी देते हैं तो फिर इनको कोई रोकने वाला नहीं होता। ठीक है, सही है। यानी आप कहते हैं हुकूमत मिली हुई है, साथ सब कुछ मिला हुआ, सारे मिल के खा रहे हैं ये। ठीक है, ठीक है, बहुत। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे आप? ठीक ठाक। सर पेट्रोल महंगा हो गया है। सर पेट्रोल सिर्फ महंगा नहीं हुआ, यहाँ पे तो गरीब आदमी की खाल उतारने के लिए कसाई बैठाए हैं उन्होंने। मैं PTI का हूँ, बहुत बड़ा चेला हूँ, 22 साल से मैं PTI को कर रहा हूँ फेवर। और इस इलेक्शन में मैंने 3-4 गाँव हैं उनको मैंने मिठाइयाँ खिलाई हैं और खुली पार्टी की है। मैं एक हेयर ड्रेसर हूँ, ब्यूटिशियन हूँ, एज ए टीचर पाकिस्तान में काम करता हूँ। आप बिलीव करें कि 6 लाख रुपया ये 4 महीनों में मैंने खा लिया, किराए बिजली के बिल वर्करों को दे चुका हूँ। और गरीब आदमी की सेविंग तो बर्बाद हो गई थी नहीं पहले, अब लोगों ने बच्चे बेचने हैं और रोटी खानी है। इस बंदे इमरान खान गलत नहीं है, ये जो है ना ये ताए चाचे, मतलब MA ने उसकी नून लीग की तरफ बांझी है, पीपल पार्टी है उसका भतीजी है। अब सबके एक दूसरे रिश्तेदार हैं। ये मीडिया पे आते हैं ना, जैसे हम खड़े हैं मीडिया पे आते हैं तो एंजॉय करते हैं, ये हमें एंजॉय करते हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मेरी बात को भी एंजॉय करेंगे, कोई सीरियस नहीं लेगा। हम लोग इनके लिए मजाक हैं। ये बड़े जो लोग हैं ये एक रिश्तेदार हैं आपस में, हम लोग जो गरीब लोग हैं इनके रिश्तेदार नहीं हैं, हम कीड़े मकोड़े हैं। ये मारने के लिए आए हैं, ये एजेंट है सारे, इनका तो यही नहीं है। ये पाकिस्तान में कमाने के लिए आए हैं, ये पाकिस्तान में कमाने के लिए हैं। जैसे आप बाहर जाते हैं, कुवैत जाते हैं, सऊदीया जाते हैं कमाने के लिए, हमारा बाप जाता है कमाने के लिए। तो
जो वहाँ से कमा के प्रॉपर्टी यहाँ बनाते हैं, जी जी, ये वहाँ से कमाने के लिए पाकिस्तान आए हैं, अपनी औलादें बाहर हैं, यहाँ से कमा के वहाँ घर बनाते हैं। ये पाकिस्तानी लोग नहीं हैं। सही। हम लोग इनको वोट देते हैं, पाकिस्तानी नहीं है, हम पाकिस्तानी लोग सही। हैं, हम मुसलमान हैं। हम समझते हैं कि हमारा कोई भी काम जो है ना गलत हो जाएगा तो वो ठीक नहीं है। ये मुसलमान लोग नहीं हैं, ये एजेंट हैं, बाहर से कमाने आए हैं। नवाज शरीफ की फैमिली बाहर है, बच्चे बाहर हैं, प्रॉपर्टी बाहर है। इमरान खान के बच्चे बाहर हैं, जरदारी के बच्चे बाहर हैं। कौन पाकिस्तानी MNA है या MPA है या मिनिस्टर है, उनके बच्चे पाकिस्तान में हैं, बाहर हैं, प्रॉपर्टियाँ खरीद रहे हैं। काफ की जगह है, उनको नाम लगा करके मार्केटें बेच रहे हैं। यहाँ पे मुखलस कोई भी नहीं है, सिर्फ लूटने के लिए बैठे हुए हैं। ये गरीब आदमी रिक्शे के लिए आते हैं, इनको बोल रहे हैं पैसे ज़्यादा हैं। चीनी आटा कोई चीज़ लो मिलती ही नहीं है। अब यहाँ पे वहाँ आए, इनको 1-2 महीने के लिए बंद कर दो ना, जी, पूरे पाकिस्तान को बंद करो, सील करो, कोई ना जाए बाहर। ये क्या है, ये रोड खोला हुआ है, अब वहाँ पब्लिक फिर रही है। क्या मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये जरासीम नहीं है? ये लोग फिर रहे हैं, जरासीम नहीं है। ये गाड़ियों में जा रहे हैं, होटल वाली गाड़ियाँ गुजर रही हैं, ये जरासीम नहीं है। जरासीम सिर्फ ये ख़त्म करने हैं कि गरीब आदमी जो है ना, ये जरासीम है। गरीब आदमी का जरासीम ख़त्म करने के लिए है, और कोई काम नहीं है मेरे भाई। कोई ऐसा इशू नहीं है, यही चलना है, ये चलता रहता है। हमें छुरी से ज़बह करना है, कोई भी आ जाएगा मतरान। अस्सलाम वालेकुम। पूछना चाहते हैं, पेट्रोल की कीमत चाचा जी एक दिन के अंदर अंदर 25 रुपये बढ़ गई। बेटे क्या कुछ नहीं हो रहा है पाकिस्तान में, आप सिर्फ पेट्रोल की बात कर रहे हैं और बातें आप सारी भूल गई हैं। हैं? क्या कुछ नहीं हो रहा आवाम के साथ? बताएं, आप बताएं क्या कुछ नहीं हो रहा? आटा महंगा हुआ, चीनी महंगी। ये आवाम मर रही है, एक कोरोना से मर रही है, दूसरा ये मार रहे हैं, और कोई कसर रह गया तो खांसी के फंदे लाए ना, इनके गले में डालें और मारे सारों को। अभी तो आप सब्र करें, ये 3-3 मंजिल कब्रिस्तान बनाएंगे। एक मंजिल जनाब स्टोरी पूरी हो गई, फिर दूसरी स्टोरी, फिर तीसरी स्टोरी, चौथी स्टोरी। ये तो लोगों को मार रहे हैं ये। अच्छा, जब खान साहब ने पहले पेट्रोल अल्लाह ताला की तरफ से जो आई है सज़ा हमें मिल रही है, तो मिल रही है। ये क्यों हमें सज़ा दे रहे हैं? इससे तो बेहतर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ था, चोर थे, जो कुछ भी था, खाते थे, खिलाते तो थे ना। हम लोग खा के तो सोते थे ना, अब तो भूखे मर रहे हैं। अच्छा, इमरान खान साहब ने 4 से 5 दिन पहले कहा था कि माफिया है जो पेट्रोल नहीं मिलने दे रहा। अब इमरान खान ने बच्चे, पहले भी ये पाकिस्तान यहीं था, अभी भी पाकिस्तान वहीं है। अब वो कहते हैं माफिया है। पहले जब पेट्रोल सस्ता था उस टाइम पेट्रोल नहीं मिल रहा था, पेट्रोल पंपों पे खड़े थे, आप भी लाइन लगा के दुनिया खड़ी थी। अब जब महंगा हो गया तो अब मिलने लग पड़ा है। ये पूछो ना इमरान खान से जाके, नहीं ये पूछो ना जाके, पूछना बनता है उनसे। हाँ? दावे किए थे उन्होंने, दावे किए थे। महंगा किया है तो उसको जना सस्ता हुआ है तो पेट्रोल भी नहीं मिल रहा, और जब महंगा हुआ है तो लाइन ला पेट्रोल, आओ जी ले लो पेट्रोल। कौन सा पेट्रोल पंप है मुझे बताएं जो पेट्रोल नहीं दे रहा? इससे पहले सारे नहीं दे रहे थे। एक PSO पे मिलता था, वो भी 100 रुपये 200 रुपये का। तो कौन मिल रहा था? किसकी बात कर रहे हो यार? क्या मैं गरीब आदमी ना फरोलना, 2 बंदी की रोटी उससे करोनी निकलेगी। तू चीनी आटे की गल करना है। पहले खान साहब कहते थे कि चीनी चोर है, चीनी चोर। अब तो पकड़े गए ना, रिपोर्ट भी सामने आ जान भाईजान, ए तेरे के मैं हाथ जोड़ना, बच्चे सारा कुछ तुहानू पता है, तुहाडियां अखियां ते पट्टी बंधी है। तू आप बोलना सिचना, मेरे को क्या सुनना चाहना है? वह सारी आवाम सड़ी, जिसको मर्जी पूछ। हाँ, जल के दिल खाक हुआ, आंखों से भी रोया ना गया, जख्म कुछ ऐसे लगे कि फूलों पे भी सोया ना गया। जो ये आपने देखा कि आवाम, गरीब बंदे की बात करो, किसी अच्छे बंदे की बात करो, जालमों की बातें करते हो। आवाम जो है उसमें शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है पेट्रोल की कीमतों को लेके और हुकूमत की कारकर्दगी को लेकर। अस्सलाम वालेकुम जी। सर जी, क्या फ़र्क पड़ा है पेट्रोल महंगा होने से? महंगा होने से बहुत पड़ा है। अच्छा, हमारी रोजी छीनी गई है, पेट्रोल की वजह से इतना महंगा हो गया, हम कहाँ से जाए? रिक्शा चलाते हैं तो रिक्शे पेट्रोल ही पूरा नहीं होता, तो रोजी का मसला बनेगा। सही है। कल तक जो था वो था 75 रुपये, अब 100 रुपये हो गया। सवारियाँ भी बहस कर रही होंगी आज आपसे। और ऊपर से लॉकडाउन है, जिसकी वजह सवारी कोई नहीं है। सही है। और हमें काम ही कोई नहीं। और जहाँ एक जगह सवारी तार जब वापसी आते हैं वो एम्प्टी पड़ती है, उसमें हमें बच्चे से कोई नहीं हो रही, बच्चे भूखे भाग रहे हैं। सही है। प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और हुकूमत की चाहिए सवाल है, कुछ छोटे गरीब आदमी। सही है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी। इमरान खान साहब ने कहा था ये जो पेट्रोल महंगा कर रहे हैं या ब्लैक कर रहे हैं ये माफिया हैं, और अब उन्होंने कल खुद जो है पेट्रोल महंगा कर दिया। हाँ जी, ये सब चोर ही है, महंगाई बहुत हो गई है। ठीक है। कुछ नहीं मिल रहा, सुबह से बैठे कोई सवारी नहीं उतारी। सुबह 8-9 बजे के बैठे, अब 4 बाकी सही है। कोई सवारी नहीं आई।
सही है, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। सर पेट्रोल जो है वो रातों रात पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि अचानक पहली तारीख का वेट भी नहीं किया गया और पेट्रोल महंगा कर दिया गया। ये इन्होंने इंतहाई गलत किया है। जब ये पेट्रोल जो है कीमत इन्होंने जब कम करनी होती है ये नोटिफिकेशन का वेट करते हैं। जी इन्होंने कोई लोगों को आवाम को टाइम नहीं दिया, ना इन्होंने 10 दिन का 15 दिन का टाइम देते कि आवाम अपनी तैयारी कर लेते। 1-2 घंटों में नोटिफिकेशन है ओगरा ने पेट्रोल महंगा कर दिया। मुझे ये बताया जाए ये हुकूमत जो है ये 2 साल हो गए इनको आए, तीसरा साल चल रहा है, ये करके रही है। ठीक है, इनका पेट्रोल अभी बढ़ाने का कोई मकसद ही होना चाहिए था। इन्होंने ना सरकारी मुलाजमिन की सैलरी भी नहीं बढ़ाई, चलो इन पे बोझ है, ठीक है, अवामी मसाइल का वो एक अलहदा मसाइल हैं, ठीक है, लेकिन इनको वो पेट्रोल बढ़ाने का इस वक्त मकसद है। आलमी मंडी में पेट्रोल इतना महंगा नहीं है, आवाम को धोखा दे रहे हैं। सही है। ठीक है, पेट्रोल दूसरे ममालिक में हमारे भी रिश्तेदार हैं, हमारी रिलेटिव हैं, पेट्रोल जो है वो पैसे दे के पेट्रोल कह रहे हैं कि लेके जाए और इन्होंने कीमत बढ़ा दी है। मुझे सिर्फ एक सवाल है इनसे कि ये आवाम का क्या कसूर है, ये आवाम को क्यों तकलीफ दे रहे हैं। ये रास्ते बंद किए हुए इन्होंने, कोई एमरजेंसी कुछ हो जाए रास्ता भी खोलते वक्त टाइम लगता है, कोई मर जाए फोत हो जाए उसका जिम्मेदार कौन है? हुकूमत है। सही है। अच्छा, इमरान खान साहब ने जब ये पेट्रोल की शॉर्टेज हुई थी पिछले दिनों, तो इमरान खान साहब ने कहा था ये माफिया है जो शॉर्टेज कर रहा है और इसको हम गिरफ्तार करेंगे, हम इनको जो है वो सज़ा देंगे। अब कल अचानक वो माफिया जीत गया है और खान साहब ने इनके सामने घुटने टेक दी। वो तो गलत है ना, इनको पेट्रोल की कीमत नहीं बनानी चाहिए। अब इमरान खान साहब को चाहिए ना एक्शन है, वज़ीर तो इनके ही है ना, हमारे तो नहीं है, यही लोग लेके आए हुए हैं ना। इन्हीं का ही कहना था इमरान खान साहब का कि हमारे दौर में जो है पेट्रोल महंगा नहीं होगा। ये अपने दौर में ये कहते नहीं हैं, तरदीद करते थे कि ये पेट्रोल क्यों महंगा हुआ, ये है वो है, तो ये क्यों अब ये इस तरह कर रहे हैं बात है। अब इनके दौर में पेट्रोल महंगा हुआ है, ज़रा बात है अपोजिशन तो वो हाथ उठाए गए, तो अपनी ये बातें भूल के अपने ये वादे पूरे करे ना अभी आवाम के साथ में। बात ये आवाम का कसूर है, आवाम के पास ना रोटी कमाने का ना कुछ है, मसले मसाइल है, ना कारोबार चल रहे ना बिजनेस चल रहे, सारी आवाम तंग है। तो आवाम का क्या कसूर है? अब ये अपने वादे पूरे करें इमरान खान साहब, इनको चाहिए मुल्क खत अपने वादे पूरे करें। अवाम जो है उसका यही मुतालबा है कि खान साहब ने जो आने से पहले वादे किए थे ना वो पूरे करें, जो बड़े बड़े दावे किए गए थे, जो बड़े बड़े वादे किए गए थे उनको जो है वो पूरा करें। ਘਰ ਰੱਖ ਲੈ ਗਰੀਬ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਮਾਫ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਬੱਤੀ ਮਾਫ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। 7 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਪੈਰ ਤੇ ਮਾਰ ਕੈਮਰਾ ਸੁੱਜੇ ਪਏ ਕੈਮਰਾ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਤਾਂ 12,000 ਰੁਪਇਆ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਲਿਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦੇਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਨਗਰਾਨ ਆਉਂਦਾ ਆਪਦੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ नहीं ਉਹਨੂੰ। अच्छा, उन्होंने तो कहा था कि हम आटा भी सस्ता करेंगे, चीनी भी सस्ती करेंगे। कुछ भी नहीं सस्ता किया, कुछ भी नहीं, ना शापर बंद हुए ना बच्चों के पेपर बंद हुए, जो बीमारी असल सुन रहे हैं इमरान, हाँ तेरे पास कोई डॉक्टर है तो मेरे पास ला, मैं माली हूँ, मेरे पास डॉक्टर ला। जो कह रहे हैं बीमारी नहीं ख़त्म हो गई, सबसे पहले शॉपर बीमारी, बच्चों का पैम्पर बीमारी, उसके बाद बोकर बीमारी, ये चीज़ें ख़त्म करो, ये चीज़ें ख़त्म करो। जाओ खेतों में जाओ, देखो जाके हल्लों से बीमारी, ये मछलियाँ किसके लिए पैदा होती है? इसके लिए होती हैं। शॉपर डाला, फेंक दिया। मुझे एक दिन का, एक ज़िले का मुझे DPO तो बना दे, तुझे शॉपर क्या, तुझे तीला नज़र नहीं आएगा, कख खाएगा तो शरेआम गोली मारने, तू बच्चों को खाना क्या देना है? 7 बच्चियाँ मेरी हैं, 7 मजदूरी करता हूँ, एक बेटा है, किराए पे बैठे हैं। इसने तो बड़े बड़े वादे किए हैं, मैं खुद इसका बड़ा बड़ा फ़ैन हूँ। कसूर में इलेक्शन हरा हूँ, मैं अपनी ज़मीन बेच के हरा हूँ, तो मैं इसके पास जाऊँ? कोई तेल नहीं सही मिल रहा, कोई घ्यो नहीं सही मिल रहा, क्या चीज़ है? डॉक्टर ने सहन कर दिए, पैसे ले लिए, मर तो हम गरीब रहे हैं ना, वो तो नहीं मर रहा। आटा अब महंगा है, हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, गरीबों को पड़ा है, सबको पता है गरीबों को फ़र्क पड़ रहा है, हुकूमत नहीं। किराए पे मकान लिया, 3 महीने का किराया देना, मुझे पहुँचाए ना पैसे कि ये लो बाबा किराए ले लो, मैं देता हूँ, मेरी 7 बच्चियाँ हैं, किधर से पैसे लाएं? एक दिन आज बंद कर दिया, मास्क बेचता हूँ, 12,000 रुपया कर्जा है मास्क का, 300-400 रुपया ले जाता हूँ, क्या मिलता लाहौर में? आप भी ईमानदारी से बताएं। 120 रुपया किलो दूध है, वो भी 3 किस्मों का दूध है, 3 किस्मों का दूध है। मुझे DPO बना दे एक ज़िले का, नाम मेरा शौकत अली, मुझे शौका पाकिस्तानी कहते हैं। तेरे क्रिकेट के लिए बड़े मैंने रुपये गुआए हैं, ये इमरान है, क्या किया है? तू बत्ती का डैम बना दे, जा तो मेरा तेरा वादा है, मैं मुफ्ती काम करूँगा,
जब चाइना ने कहा मैं बत्ती दे रहा हूँ, जरदारी ने कहा मुझे क्या दोगे, हैं हमारा कसूर है, ये खुद चोर हैं, हम चोर नहीं हैं। अच्छे अच्छे काम करो, कोई गरीबों को हैं, अस्पतालों में जाते हैं वो कहते हैं चलो चलो, डॉक्टर कह रहे हैं चलो चलो चलो, मेरे पास हो ना वो मोबाइल, मूवी बना लेना, मैं तुझे दिखाऊं, इमरान साहब तुझे दिखाऊं। सही है जी, ये वो अवाम है जो वही वादे और वही दावे अब खान साहब को याद करवा रही है जो हुकूमत में आने से पहले खान साहब के जो इर्द गिर्द लोग हैं वो किया करते थे, और या खान साहब खुद वो वादे किया करते थे। आज वही अवाम जो है वो वादे खान साहब को याद करवा रही है। कल आप 75 रुपये का पेट्रोल डलवा रहे थे, आज आप सुबह उठे हैं तो आपने देखा है कि 100 रुपये का पेट्रोल हो गया और 100 रुपये का पेट्रोल डलवाया आप। बस हमारी गवर्नमेंट ही भाईजान ऐसी है कि जब कम करती है तो 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये करके कम करती है, जब बढ़ाती है एकदम ही 25 रुपये, कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं। खान साहब कहते थे कि माफिया है जो पेट्रोल नहीं दे रहा, आज खान साहब माफिया के साथ मिल गए। आज खान साहब खुद मिले हुए हैं, ये खान साहब खुद, ये मिली भगत है खान साहब की। ये खान साहब जो भी कर रहे हैं ना, खान साहब खुद करवा रहे हैं। ये सिर्फ बहाना है कि मैं साथ नहीं था बैठ रहा, या ऐसे था या वैसे था, ये सारा खान साहब का बहाना है और कुछ भी नहीं है। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। कल जब आप घर से निकले थे तो पेट्रोल था 75 रुपये, आज जब आप यहाँ आए हैं काम करने के लिए तो पेट्रोल है 100 रुपये। जी बिल्कुल 100 रुपये इस टाइम कोई काम नहीं है, बिल्कुल पेट्रोल महंगा हो गया, कारोबार के हालात कोई नहीं है, सुबह से आए हुए कोई काम नहीं है, इसी तरह खड़े हुए हैं। पेट्रोल महंगा हो रहा है, हर चीज़ ही महंगी हो रही है, पेट्रोल क्या। अच्छा, खान साहब ने तो कहा था 4 दिन पहले कि हम गिरफ्तार भी करेंगे जो पेट्रोल नहीं दे रहा सस्ती कीमतों पे, और हम उनको जो है उनके लाइसेंस भी मनसूख करेंगे। माफिया है ये, अब क्या माफिया जीत गया? जी बिल्कुल, नज़र तो उसी तरह ही आ रहा है कि वही जीत गया। जो हालात क्या है ज़रूर रहे हैं वो, लेकिन अभी तक कोई अमल या कोई ऐसा देखा नहीं है। अच्छा, आपका ये लोडिंग का काम है, आपको पता है लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन की वजह से क्या फ़र्क पड़ा है इस पर? मैं बोलता हूँ काम ही नहीं है बिल्कुल ही, घर पता नहीं किस तरह चला रहे हैं। हकीकत बात तो यही, सुबह से आए हुए हैं कोई काम नहीं बिल्कुल भी। आज क्या, कई दिनों से इसी तरह ही हो रहा है। आते ज़रूर है, घर में भी बैठ के क्या करें, बच्चे तो मांगते हैं ना खाने के लिए, उनको तो नहीं पता बाहर काम है या नहीं, वो तो जाते ही कहते हैं जी मंगाओ, जी यह मंगाओ वो मंगाओ। हुकूमत ने कहा था कि हम रिलीफ देंगे, चीनी की कीमतों में देंगे, आटे की कीमतों में देंगे, तो क्या आपको रिलीफ मिल रही है? सर जी अभी तक तो कोई नहीं, ऐसे ही सुन ज़रूर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई देखा नहीं कोई ऐसा अमल, कोई उसी तरह ही है बहरहाल हालात तो जो भी। बहुत शुक्रिया जी, आपने आवाम की राय जो है वो जानी। अवाम ने मिले जुले तसरात का इजहार किया, बल्कि बहुत सारी अवाम जो है वो इस पर बहुत अफसरदा भी नज़र आई और शदीद गमो गुस्से में भी नज़र आई कि पेट्रोल की कीमत जो है वो अचानक बढ़ा दी गई उन दिनों में जब उनका कारोबार तबाह है, जब उनके पास खाने को रोटी नहीं है, उन दिनों में उन पर एक पेट्रोल बम भी जो है वो लाके गिरा दिया गया है। माजी में ये होता था कि जब भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ती थी या कुछ होता था तो पीटीआई सबसे पहले सड़कों में निकलती थी और एहतजाज करती थी, लेकिन अब वो लोग जो हैं वो देख रहे हैं कि कौन हमारे लिए आवाज़ उठाएगा। वही पीटीआई वाले अब हुकूमत में हैं, क्या वो उनके लिए आवाज़ उठाएंगे? अब वो इमरान खान की तरफ देख रहे हैं कि अब किस तरह से जो है वो उनको रिलीफ दिया जाएगा।